सुबह सुबह मैं भजन सुनने की आदी थी। मोबाइल में फुल वॉल्यूम में भजन लगाकर मैं सुबह सुबह सुनती थी। मेरी बेटी चाय के लिए आती तो उसे बिल्कुल शांति चाहिए थी। वो भजनों से चिढ़ती थी ऐसा तो नहीं, मगर उसे आवाज़ पसंद नहीं। धीरे धीरे मैंने भजन लगाने बंद कर दिए। मैं रात को सोने से पहले बिल्कुल कम आवाज़ में भजन लगाती थी। मेरे पास वाला भी ना सुन पाए इतना कम वॉल्यूम। एक बार मैं कई दिनों तक एक ही भजन सुन रही थी। गीता रबारी गुजराती गायिका है, उन्होंने भी उसे बहुत प्यार से बहुत खुमारी में गाया है, गुजराती ही भाषा में। मैं उन्हीं की आवाज में सुनती थी। वो भजन है, लिख दो मेरे रोम रोम में राम राम हो रमापति। ये भजन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता था और इसमें समर्पण भाव है। मैं आंखें बंद कर उसे सुनती थी और कई बार लगातार सुनती थी। उस भजन में मेरा भाव बैठ गया। ऐसे ही तो आप एक ही भजन को नहीं सुनोगे। तो मेरी बेटी आई तो वो पूछ रही कि मम्मी आपको भजन अच्छे लगते हैं या आप ऐसे ही सुन रहे हो, क्योंकि मैं आंखें बंद करके सुन रही थी। आंखों में कब से मैं सुन रही थी तो मेरे भाव बैठे हुए थे। जैसे ही उसने ये शब्द कहे मेरे आंसू लुढ़क गए, जो पहले से ही मेरे आंसू भरे हुए होंगे। तो वो बोलती है कि मम्मी मैं आपके लिए घर में ही कीर्तन सत्संग लगवाऊंगी, आप सुना करो। अच्छा, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। भीतर से मैं खुश थी कि मेरी बेटी समझने लगी थी। आज सारा दुख रिश्तों को ना समझने का है। तो आप पहले समझोगे तभी आप समाधान दोगे। पहले आपको दूसरे समझ में आने चाहिए, फिर धीरे धीरे दूसरे भी आपको समझने लगते हैं। सुनने का प्रभाव मेरे ऊपर भजन न सुनने का प्रभाव कुछ नहीं हुआ। मैं शाम को सुनने लग गई, लेकिन मेरी शांति से उस पर प्रभाव हुआ। भक्ति में कभी भी जिद नहीं करना चाहिए। जिद करने से भक्ति की शक्ति कम होती है और आप किसी भी चीज को जिद से सिद्ध नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं।